प्रश्न क्रमांक 7वां। एक पुस्तक रुपये 150 में खरीदी गई तथा रुपये 180 में बेची गई, उस पर लाभ प्रतिशत हैं। 150 में खरीद कर 180 में बेच रहे हैं, मतलब लाभ हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 7वां। खरीदना मतलब क्रय मूल्य है 150 रुपये, 150 रुपये, और बेचना मतलब विक्रय मूल्य। तो हमारा विक्रय मूल्य है 180 रुपये। चूँकि 150 में खरीद कर 180 में बेच रहे हैं, अतः इसमें लाभ हो रहा है, तो इसका लाभ निकाल देते हैं। लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा 180 है, इसमें हम घटा देंगे 150 को, तो यह हमारा लाभ आ जाएगा 30 रुपये। अब हमको लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत के लिए हम लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे लाभ है 30 रुपये का, और अपना क्रय मूल्य है 150, और 100% से गुणा कर देते हैं, जिससे हमारा लाभ प्रतिशत निकल जाता है। तो यहाँ 1 0 1 0 और 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, यहाँ 5 बचा, यहाँ 100 बचा, तो 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0। इस तरह हमारा लाभ प्रतिशत निकला 20% लाभ। प्रश्न क्रमांक 8। एक दुकानदार एक बाल पेन रुपये 12 का या 10 बाल पेन का एक पैकेट रुपये 100 का बेचता है। श्रीमती स्वाति यदि 24 बाल पेन खरीदती हैं तो उनका क्रय मूल्य कितना होगा। एक दुकानदार एक बाल पेन एक प्रश्न क्रमांक 8वां है। एक बाल पेन 12 रुपये में ख़रीदता है, 12 रुपये में ख़रीदता है, और अगर 10 बाल पेन का एक पैकेट है, 10 बाल पेन का 10 बाल पेन का एक पैकेट है, एक पैकेट को 100 में ख़रीदता है, 100 रुपये में ख़रीदता है, 100 रुपये में ख़रीदता है। तो श्रीमती स्वाति यदि 24 बाल पेन खरीदते हैं, तो 24 बाल पेन खरीदता है, तो उसको पहले हम पैकेट बना देते हैं 24 बाल पेन को। तो 24 पैकेट कितने का बनेगा, 10 बाल पेन का, तो 10 से भाग दे देंगे, तो पैकेट बना देते पहले। तो 10 दूनी 20, 2 बार पूरा जा रहा है, तो 2 पैकेट हो जाएगा, 2 पैकेट हो जाएगा, और 4 से बस 4 इसका चिल्हर या खुला हो जाएगा, जो हम 1 नंग 2 नंग 3 नंग ऐसे करके लेते हैं, ऐसे हो जाएगा 4 नंग पेन। तो पैकेट का रेट कितना है, पैकेट का 100 रुपये है, तो 100 से गुड़ा, और चिल्हर का रेट कितना है 12, तो 12 से गुड़ा। तो इस तरह हो जाएगा, ये 100 दूनी 200 रुपये हो जाएगा, 100 दूनी 200 रुपये पैकेट का रेट, और खुला का रेट 12 चौक 48 रुपये हो जाएगा। 12 चौक 48, दोनों को जोड़ देते हैं, कितना पैसा देना पड़ेगा पूछा है। तो ये हो जाएगा 8 का 8, 4 की 4, 2 की 2, तो उत्तर आ जाएगा 248 रुपये उसको पैसा दुकानदार को देना पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक 9वां। एक व्यक्ति ने एक साइकिल रुपये 1200 में खरीद कर रुपये 1500 में बेच दी, लाभ का प्रतिशत है। 1200 में खरीद रहे 1500 में बेच रहे हैं, सीधा बात है, इसमें लाभ हो रहा है। 9वां क्वेश्चन, लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य हमारा दिया है, क्रय मूल्य बराबर 1200 रुपये, क्रय मूल्य बराबर 1200 रुपये, और विक्रय मूल्य, खरीदना मतलब क्रय मूल्य और बेचना मतलब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य दिया है 1500 रुपये। तो यहाँ कम में खरीद रहे हैं, ज़्यादा में बेच रहे हैं, मतलब लाभ हो रहा है, तो इसका हम लाभ निकाल देते हैं, कितना रुपये का हो रहा है। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य अपन के पास 1500 है, तो 1500 में हम 1200 को घटा देते हैं, तो अपना निकल जाएगा 300 रुपये का लाभ हो रहा है। तो अपने को लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए
लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ 300 है तो 300 को हम ऊपर में रख देते हैं और बटे में क्रय मूल्य 1200, 1200 को बटे में और प्रतिशत निकाल रहे हैं चूँकि, इसलिए 100% गुणा हो जाएगा। तो 10 10 10 10 और 3 एकम 3, 3 चौके 12 और यहाँ से 4 दूनी 8, यहाँ 2 बचा तो 4 पंचे 20। इस तरह पूरा कट गया तो हमारा लाभ प्रतिशत निकला 25% लाभ। प्रश्न संख्या 10वां। चंद्रकांता ने एक मकान रुपये 2 लाख में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर रुपये 50,000 लगाए। यदि वह उसे बेचने पर 20% लाभ पाना चाहता हो तो घर का विक्रय मूल्य है। प्रश्न संख्या 10वां। पहले 2 लाख में खरीद रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 2 लाख में खरीद कर उसमें 50,000 उसका टूट फूट में और मरम्मत कर रहे हैं। 50,000 और खर्चा कर रहे हैं तो ये जब दोनों को जोड़ेंगे तो उसके बाद ये तब ये क्रय मूल्य बनेंगे। 0 का 0, 0 का 0, 0 0 5 और 2,50,000 उसका क्रय मूल्य हो गया घर का क्रय मूल्य। पहले सवाल को हल करने के पहले क्रय मूल्य निकालना बहुत ज़रूरी होता है। क्रय मूल्य हो गया। अब बोल रहे हैं प्रश्न, यदि उसे बेचने पर 20% लाभ पाना चाहता है तो 20% लाभ पाना चाहता है, 20% लाभ पाना चाहता है तो इसका पहले 20% निकाल दो। 20% इसका निकाल देते हैं तो 20% तो हो जाएगा ये 20% का बटे में 100 और ये हो जाएगा आपका 10 10 10 10 10। अब यहाँ बचा 2 5 0 0 0 गुड़ी 2, तो इसको जब गुणा करेंगे तो आएगा ये 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 5 10 के 0 हासिल 1 2 दूनी 4 और 1 5। इतना रुपए का वो लाभ पाना चाहते हैं। पैसा में इतना है, 20% का वैल्यू, इतना रुपए का लाभ पाना चाहता है। तो कितने में बेचे वो घर को? तो पहले उसका क्रय मूल्य था 2,50,000 तो 2,50,000 में इसको जोड़ दो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 0 0 0 0 और 10 के 0 हासिल 1 2 और 1 3। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 3 लाख में बेचेगा उसको, 3 लाख में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 3 लाख रुपए में उस घर को बेचना पड़ेगा जब 20% लाभ कमाएगा। प्रश्न क्रमांक 11वां। किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अनुपात वाला सवाल आ गया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। प्रश्न संख्या 11। ये हुआ आपका क्रय मूल्य और ये इसका अनुपात लगा देते हैं, ये विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य दिया है 5:6, मतलब क्रय मूल्य हमारे पास 5 रुपये हैं। क्रय मूल्य बराबर 5 रुपये और विक्रय मूल्य बराबर 6 रुपये। तो यहाँ लाभ हो रहे हैं क्योंकि 5 के सामान को 6 में बेच रहे हैं। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 6 ऋण 5 क्रय मूल्य, तो 1 रुपये का लाभ हो रहे हैं, 1 रुपये का लाभ। तो इसका हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बोलता है भैया लाभ बटे, चलो सूत्र लिख देता हूँ, लाभ बटे क्रय मूल्य।
क्रय मूल्य गुणा 100%, तो लाभ कितना है अपना 1 रुपये, बराबर कर लेते हैं 1 रुपये लाभ। क्रय मूल्य है अपना 5 रुपये, क्रय मूल्य है 5 और 100% का गुणा, 100% का गुणा, तो काट देंगे 20, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0 और 20 से कम 20% लाभ। प्रश्न क्रमांक 12, किसी दुकानदार को ₹16 प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर 20% की हानि होती है। वह किस दर से चीनी बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। मतलब कोई दुकानदार 16 रुपये में अगर चीनी बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। 16 रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम चीनी 16 रुपये में बेचने पर। तो 12वां, इसमें रुपये 16 में 1 किलोग्राम चीनी, 1 केजी चीनी बेचने पर हानि होती है। तो ऐसे सवालों में अगर विक्रय मूल्य दिया हो और हानि या लाभ प्रतिशत में दिया हो तो हम इसमें क्रय मूल्य को पहले 100 मानेंगे। माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। अगर 100 रुपया क्रय मूल्य मानते हैं तो विक्रय मूल्य इसके हिसाब से तो कितना प्रतिशत हानि है, 20% हानि पर। तो 20% हानि पर विक्रय मूल्य बनाएंगे, हानि पर विक्रय मूल्य बनाएंगे। 20% हानि पर विक्रय मूल्य भी, अगर 100 में से 20% घटाते हैं, 100 को सामान के 20 के घाटा में बेचेंगे तो 80 रुपये होगा ना, तो ये 80 रुपये हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा। 80 रुपये विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, क्योंकि हमको क्रय मूल्य पहले निकालना है तो हम क्रय मूल्य को यहाँ पर लिखेंगे और विक्रय मूल्य यहाँ रहेगा। पहले विक्रय मूल्य रहेगा और उसके बाद यहाँ क्रय मूल्य, क्योंकि हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। अब 1 रुपये विक्रय मूल्य, 1 रुपये विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर, इसी को पलट देंगे, 1 रुपये आया तो क्योंकि भाग में चले जाएगा, 100/80। अब हम बनाएंगे कितना रुपये विक्रय मूल्य दिया प्रश्न में, 16 रुपये। 16 रुपये विक्रय मूल्य दिया तो 16 रुपये विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100/80 गुणा 16। अभी कट जाएगा 16 पंचे 80 और 5 दूनी 10, 5 शून्य 0। तो ये निकला क्रय मूल्य, निकला हमारा क्रय मूल्य बराबर 20 रुपये। क्रय मूल्य बराबर 20 रुपये। क्रय मूल्य हमारा निकल गया 20 रुपये। अब क्या निकालने को बोला इसमें प्रश्न में, वह किस दर से चीनी बेचेगी उसे 10% का लाभ होना चाहिए, 10% का लाभ होना चाहिए बोला है।
कौन से रेट में बेचे। तो हमारा क्रय मूल्य तो 20 का था, तो इसका हम 10% निकाल देते हैं। इसका 10% निकाल देते हैं तो हो जाएगा 20 रुपये का निकालना है। क्रय मूल्य 20 है तो 20 गुणा 10/100 तो क्या 10101010। तो इसका 2 रुपये, 20 रुपये का 10% 2 रुपये होगा, 2 रुपये होगा। तो क्रय मूल्य हमारा 20 रुपये था और 2 रुपये इसमें जोड़ देंगे तो 2 रुपये लाभ कमाने के लिए उसे 22 रुपये में बेचना होगा, 22 रुपये में।